अपनी जिंदगी से नकारात्मक चीजों को एक बार हटा कर देखिए और ये कोई इत्तेफाक नहीं होगा कि अच्छी चीजें, अच्छी घटनाएं अपने आप घटनी शुरू हो जाएंगी। तो आपके दिन को और बेहतर और खुशनुमा बनाने के लिए राशिफल हाजिर है आपके सामने। मैं हूं संजीव और मेरा साथ देने के लिए हमेशा की तरह आपके सामने आ रहे हैं आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो अगर दीपक कपूर जी हैं आपके साथ तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब वक्त आ चुका है आपके आज के दिन को अपनी मुट्ठी में करने का, यानी अपने भाग्य विधाता बनने का। तो आइए सबसे पहले जानेंगे पंचांग और फिर एक एक राशि का सारा हालचाल। आज 30 जुलाई 2022 है और शनिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 है और शक संवत 1944। सावन का महीना चल रहा है और शुक्ल पक्ष। द्वितीय तिथि है देर रात 3 बजे तक और उसके बाद तृतीय तिथि है। अश्लेषा नक्षत्र है दोपहर 12:13 तक और उसके बाद मघा नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं कर्क राशि में और चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेंगे दोपहर 12:13 पर। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और राशिफल का सिलसिला शुरू हो, हम आपको बता दें कि राशिफल में हमारी कोशिश ये है कि आपको आपका राशिफल तो हम बताएं ही, क्या करें क्या ना करें ये भी बताएं, और साथ ही साथ जो 4-5 मुद्दे आपकी जिंदगी में आपको परेशान करते हैं, रिश्ते नाते, करियर, कारोबार, प्यार, मोहब्बत, सेहत, इन सब से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे भी हम आप तक पहुंचाएं। और आखिर में, प्रोग्राम के आखिर में एक भविष्य दर्पण भी आपके सामने होगा, उसमें किसी राशि के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स होंगे। लेकिन सबसे पहले मेष और वृषभ आपके आज के दिन को जानते हैं और आपको बताते हैं कि आप क्या करें क्या ना करें, कैसे आगे बढ़ें। मेष राशि वालों ने अपनों के लिए अपनी अच्छाई बनाए रखी है, पर अब छुटपुट बातों को लेकर मतभेद बढ़ रहा है। अपनी कोशिशों को अभी भी लगातार बनाए रखने की जरूरत है ताकि आप लोगों का दिल जीत सकें। अपनी बात भी इस रूप से कहनी होगी जिसमें विनम्रता झलके। आपकी अच्छाई आपको अपनों से जोड़े रखने में मदद जरूर करेगी। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी मेहनत और अपनी लगन को बढ़ाने का समय है। जिस दिशा में भी प्रयास करेंगे आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। थोड़ा सा भरोसा करेंगे तो भविष्य के रास्ते भी आपके लिए खुलते चले जाएंगे। क्या न करें इस समय में? कोई ऐसा विचार ना बनाएं जिसमें झगड़े की स्थिति पैदा हो रही हो, चाहे घर परिवार हो या कामकाज से जुड़े मुद्दे हों। अपनी ओर से कोई लापरवाही बिल्कुल ना करें। अगर इंसान अपने मन को शांत रखे तो वैसे भी कोई गलती नहीं होती। रिश्ते नातों के प्रति आपकी अच्छाई भरपूर बनी हुई है, पर अपने जीवन साथी के साथ या पार्टनर के साथ बहस छिड़ी रह सकती है। अपने मन में अविश्वास की भावना रखने से नुकसान हो सकता है, इसलिए बहस से भी बचना होगा और अपनी बात इस रूप से कहनी होगी जिसमें पारदर्शिता झलके। रिश्तों को संभाले रखने से जिंदगी की बाकी चीजों पर अच्छा असर पड़ता चला जाएगा। अपनों की सेहत से जुड़े कई तरह के विचार हैं आपके मन में। काम की व्यस्तता से समय निकालकर आपको अपनों का ख्याल रखना होगा। इस प्रयास में आपके बच्चे आपका पूरा साथ निभाएंगे, ऐसा ही कहता है आपका राशिफल। वृषभ राशि वालों की कोशिशों में 4 चांद लग सकते हैं अगर आप अपने ज्ञान को और अपनी जानकारी को उसमें लगा दें, और इस समय यही आपकी ताकत भी है। सूझबूझ से अपनी बात कहेंगे या कम्युनिकेट करेंगे तो आपकी बात और बेहतर तरीके से समझी जाएगी और इसी के चलते आपकी कोशिशें सही दिशा में भी लगी रहेंगी। क्या करना चाहिए इस समय में? निजी जीवन में अपनी कोशिशों से आपने बहुत कुछ संभाला है, पर जीवन साथी के साथ बहस छिड़ी रह सकती है या तकरार की स्थिति बनी रह सकती है। अगर फासले बन गए हैं तो उन्हें भी दूर करने की जरूरत पड़ेगी और नजदीकियां बनाने की कोशिश तो आपको करनी ही पड़ेगी। क्या न करें इस समय में? अपने काम और कारोबार को सिर्फ लाभ की नज़र से ना देखें, बल्कि अपने काम और कारोबार को सुधार लें। उसके लिए आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी और मेहनत के चलते भाग्यशाली हालात बनते चले जाएंगे। बिना सोचे समझे कदम बढ़ाकर अपने लिए नुकसान की स्थिति बिल्कुल ना बनाएं। धन दौलत की ओर अगर देखें तो आपकी पैसे की स्थिति ठीक है और धन का आगमन सुचारू रूप से बना हुआ है, और आप ये भी चाह रहे हैं कि किसी न किसी रूप से आपकी बचत भी बढ़ जाए और आप उस बचत के माध्यम से अपने भविष्य की ज़रूरतों को पूरा कर सकें।
लगातार कोशिश करने की ज़रूरत पड़ेगी। रिश्ते नातों के संदर्भ में आपका राशिफल ये कहता है कि कोई प्यार का रिश्ता करीबियां दिखा रहा है, क्योंकि आपने किसी रिश्ते को बनाने के लिए बहुत कोशिश की है, पर लगता है आपने इस प्रयास के चलते अपने किसी करीबी रिश्ते को दूर भी कर दिया है। अगर मन में अविश्वास पैदा हो जाए तो रिश्ते बिखर भी सकते हैं। यकीन बहुत बड़ी चीज है, और अगर ये यकीन यानी विश्वास हल्का पड़ने लगे तो रिश्ते भी दरकने लगते हैं, और यही नहीं करना है आपको। कोई दिल के बहुत करीब है, यकीन कीजिए। यकीन बांध कर रखता है रिश्तों को आपसे। वैसे हम बिखरने नहीं देंगे, हम हर रोज आपको बताएंगे कि रिश्तों में आपको क्या करना है, कैसे करना है। चलिए साहब, सवाल ले लेते हैं, और सवाल जिनका हमारे सामने है, अली उनका नाम है। और अली, अब आप मुखातिब होने जा रहे हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी से। सवाल पूछिए अपनी डिटेल्स के साथ। हेलो पंडित जी, नमस्कार। मेरा नाम अली है और मैं एक्चुअली 4 साल से कोशिश कर रहा हूँ अमेरिका जाने की, एंड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है और मैं जा नहीं पा रहा हूँ। मेरा एक्चुअली 10 ईयर मल्टीपल वीज़ा है और उसमें कोई इशू नहीं है। मेरा पासपोर्ट भी वैलिड है, ऑल माई पेपर्स आर इन ऑर्डर, लेकिन समथिंग और द अदर कीप्स ऑन हैपनिंग। एक्चुअली कभी कुछ इशू आ जाता है, कभी कुछ फाइनेंशियल इशू आ जाता है, कभी समथिंग और द अदर इज़ द प्रॉब्लम। सो ये कैसे सॉल्व होगा मेरा प्रॉब्लम, आप बता सकते हैं? मेरा डेट ऑफ बर्थ 3/5/1972 है, एंड मुझे वहाँ पे एक अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। सो ड्यू टू सम आई डोंट नो व्हाट समथिंग और द अदर कीप्स ऑन हैपनिंग, सो प्लीज़ मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए ताकि आई कैन डू समथिंग बेटर इन लाइफ एंड बिकम अ बेटर पर्सन एंड अ रिचर पर्सन। सो लेट मी नो, थैंक यू सो मच। अली, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की, और अंतर्दशा चल रही है शनि की मार्च 2023 तक। आपने कहा 4 साल से बहुत प्रयास कर रहे हैं विदेश जाने के लिए, यूएसए स्पेसिफिकली जाना चाह रहे हैं। आपने कहा 10 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी है आपके पास, पर कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, बात बनती नहीं है और 4 साल की मेहनत बेकार चली जा रही। देखिए, विदेश के योग आपकी कुंडली में बहुत अच्छे नहीं हैं। इसको शायद ऐसा इशारा समझ लीजिए कि आपकी कोशिश के बावजूद भी बात नहीं बन रही। लेकिन सवाल यहाँ पे यह है कि इससे गाइडेंस क्या मिलती है। आपके पास 10 ईयर मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा है, उससे आप काम नहीं कर सकते, और अगर काम नहीं करेंगे तो फिर विदेश का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए आपको एक प्रॉपर वीज़ा पे वहाँ पे जाना पड़ेगा। और अगर उस दृष्टिकोण से कुंडली को मैं देखूं तो आज से 3-3.25 साल के बाद ऐसा एक योग बनता है जो आपको विदेश भी ले जा सकता है, सेटल भी कर सकता है। तो उस समय आपको ये प्रयास करना होगा। आप ये समझ लीजिए लगभग 2025 के अंत तक अगर आप ये प्रयास करेंगे तो इससे फिर बात बन सकती है। तो अली, एक बहुत अच्छा मौका आपको मिलेगा 2025 के आखिर में, जब आप विदेश जा पाएंगे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप हताश हो जाएं। 3-3.25 साल का वक्त है, ये वक्त आपको मिला है। उस समय जब आप विदेश जाएं, उसके लिए खुद को तैयार करने का। आप एक नए माहौल में होंगे, नए काम के बीच हो सकते हैं, तो ये तैयारी का समय है। और यही ज्योतिष अपना काम करता है, मार्गदर्शन। आपको समझना है कि इस समय क्या करना है, तैयारी करनी है उस समय की। हमें आगे बढ़ना है सवाल के साथ। सवाल जिनका है, उनका सवाल देखते हुए ज्योतिष गुरु, मुझे नहीं लगता कि उनका नाम बताया जाना चाहिए। डिटेल्स के आधार पर हम कुंडली तैयार करते हैं। 8 मई 2001 11:10 पर सुबह इनका जन्म हुआ है जोधपुर में। ऐसा लगता है जिंदगी में इस समय बहुत सारी चीज़ें बिखर कर रह गई हैं। कई दोस्त हैं जिन्होंने इनको एक तरह से धोखा दिया, इन्होंने दिल से मदद की, लेकिन उन्होंने पता नहीं किस चीज़ पर इनको जज किया और तमाम उल्टी सीधी बातें कहीं, और यहाँ तक कि इनके साथ पैसे से जुड़ा एक घपला भी किया। लोगों ने इनका पैसा भी खा लिया है। बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी रिलेशनशिप में, फैमिली में, करियर में, और मन नहीं कर रहा है कि कुछ भी करें। अब जाहिर है इससे एंग्जाइटी पैदा ही होगी। तो समझना आपसे ये चाहती हैं कि कब तक चीज़ें बेहतर होंगी, फाइनेंशियल गेन जिंदगी में, आर्थिक स्थिति कब बेहतर होगी और एक बेहतर समय में ये जाएंगी। आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बुध की, और अंतर्दशा भी चल रही है बुध की अप्रैल 2024 तक। आपने कहा कि रिलेशनशिप में, कैरियर में फोकस करना चाह रही हैं, और उससे जुड़ी परेशानियां भी रही हैं रिलेशनशिप से लेकर। देखिए, मुख्य सवाल तो यही है आपका, और आपका फोकस कब बनेगा, कैसे उसका मार्गदर्शन लेना चाहिए, किस रूप से आगे बढ़ना चाहिए, यही ज्योतिषीय गाइडेंस की बात होती है जी। अभी रिलेशनशिप का समय, पीछे जो समय बीता उसमें को बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं था। दिसंबर 2022 में
और 2023 में आपका रिलेशनशिप बेहतर हो सकता है, क्योंकि आपका समर्पण नज़र आ रहा है किसी रिश्ते में, तो ये अच्छी बात है। लेकिन वो समय आपको कहीं ले जा नहीं रहा। आपकी उम्र बहुत छोटी है और अभी किसी रिश्ते की और प्यार की पींगे बढ़ाने का समय अनुकूल नहीं। इसलिए आपको फोकस करना है अपने करियर पे। 2023 में ही आपका करियर बेहतर हो सकता है, आपकी मेहनत रंग ला सकती है। तो हर समय की कोई ना कोई प्राथमिकता होती है। अभी रिश्तों को बढ़ावा देने का समय उतना अनुकूल नहीं है जितना कि कैरियर का है। तो इस प्राथमिकता को समझिए और इस बात को समझते हुए अपने कदम आगे बढ़ाइए। और यही है राजभल में हमारी कोशिश कि हम सही गाइडेंस आप तक पहुंचा पाएं, ताकि आप अपनी जिंदगी को समझकर उसकी कमान अपने हाथों में ले पाएं। तो जैसा आपने पूछा, अभी आपका समय तो दिसंबर 22 से 23 तक बहुत अच्छा है, रिश्ते बेहतर होंगे, लेकिन ये वक्त रिश्तों में बंधने का नहीं है, अपने करियर पर फोकस करने का है। आगे आपको एक अच्छा समय मिलेगा, लेकिन ये समय करियर का है। करियर बना लीजिए। रिश्ता बहुत सुंदर आपका साथ भी देगा, साथ निभाएगा भी, लेकिन सबसे पहले सबसे जरूरी करियर है आपका इस समय। आगे बढ़ते हैं सर, और अब बात कर लेते हैं मिथुन और कर्क की। तो मिथुन और कर्क, तैयार हो जाइए। आपके राशिफल को तो हम जानेंगे ही, और उसके बाद ये भी जानेंगे कि आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। मिथुन राशि वालों को अपनी बात को बहुत सूझबूझ से कहना होगा, और उसका अच्छा असर आपके काम, कारोबार और लाभ के रूप में आपको नजर भी आएगा। घर परिवार से भी आपको अपनों का हर तरह का सहयोग मिला रहेगा। क्या करना चाहिए इस समय में? दूर स्थान से जुड़ी परेशानियों को झेलना पड़ सकता है, और आपके साथी सहयोगी आपकी रुकावटों का कारण बन सकते हैं। तकदीर पर भरोसा करने के बजाय अपने दम पर बहुत सारी चीजें संभालनी होंगी आपको। क्या ना करें इस समय में? किसी से भी आप उलझन ना बढ़ाते चले जाएं। काम की स्थिति में सब कुछ अच्छा लग रहा है, पर पीठ पीछे बहुत कुछ ऐसा भी है जो आपके हित में नहीं है। इसलिए किसी भी ऐसे पहलू को नजरअंदाज ना करें जो आपके लिए अहम हो सकता है। धन दौलत के संदर्भ में धन आगमन ठीक है और बचत भी बनी हुई है, पर रोजमर्रा के खर्चे कुछ इस रूप से नजर आ रहे हैं जिसमें फजूल खर्ची हो सकती है। आपको इस बात का आभास भी है, फिर भी कुछ चीजें बेकाबू होती चली जा रही हैं जिन्हें संभालना तो पड़ेगा ही। कर्क राशि वाले ये समझ लें कि कोई भी समय अच्छे बुरे पलों से मिलकर ही बनता है। कुछ अपना भरोसा और कुछ लोगों का समर्थन जिंदगी की अच्छाई बनाने में बहुत सारी चीज़ों की अहम भूमिका होती है। मिला जुला समय ज़रूर है, पर बहुत कुछ आपने अपनी सूझबूझ से संभाला भी। क्या करना चाहिए इस समय में? कोशिशों को बढ़ाना होगा और रोज़मर्रा के बढ़ते हुए नुकसान से भी बचना होगा। कहीं ना कहीं आपकी पैसे से जुड़ी लापरवाही नज़र भी आ रही है, इसलिए बहुत सारी योजना बनाकर भी चलने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? क्योंकि तकदीर साथ दे रही है, इसलिए किसी भी झगड़े को बढ़ाते ना चले जाएं। चुनौतियां जिंदगी में दबे पांव आ जाती हैं, इसलिए उन पर भी नज़र रखने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि अपनी ओर से कोई गलती ना होती चली जाए। कैरियर के संदर्भ में काम और कारोबार की स्थिति मजबूत है और आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। इसी भरोसे से आप जिंदगी का बहुत लंबा रास्ता सफलतापूर्वक तय कर सकते हैं। ऐसे में हालात भी आपकी मदद पूरी तरह से करेंगे, ऐसा ही कहता है आपका राशिफल। सेहत आपकी ठीक लग रही है, पर सेहत को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है। अगर बार बार कोई परेशानी उभर कर आ रही है तो जांच की और इलाज की ज़रूरत भी पड़ सकती है, इसलिए सेहत के प्रति जागरूक हो जाना बहुत ज़रूरी है। तो सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, नजरअंदाज मत कीजिएगा। सिम्टम्स नजर आने लगते हैं, सही डॉक्टर से परामर्श लीजिए, सही समय पर इलाज करवाइए। इलाज भी उतना ही जरूरी है जितनी ज्योतिषीय सलाह। आगे बढ़ते हैं और अब लेंगे हम सवाल, और सवाल हमारे सामने है आशीष भट्ट का, ज्योतिष गुरु। 19 फरवरी 1980 12 बजे दोपहर में इनका जन्म हुआ है देहरादून में। कुछ आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं, थोड़ा टफ है फाइनेंशियली ये समय। कब तक ये समय बेहतर होगा आर्थिक तौर पर, और इसका समाधान क्या है? आशीष, आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और मीन राशि। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा चल रही है बुध की सितंबर 2022 तक, और उसके बाद शुक्र की महादशा में केतु की अंतर्दशा आपको मिलेगी। आपने सवाल पूछा और सवाल में ही बहुत कुछ ऐसा है जिसमें मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है। आपने कहा
कि आर्थिक स्थिति परेशानियों भरी है, उसका समाधान चाहिए आपको। देखिए, ज्योतिष जो है वो हर चीज़ का समाधान नहीं देता, मार्गदर्शन देता है। जैसे ज्योतिष को लोग भविष्यवाणी के रूप में लेते हैं कि ये भविष्य जानने की विद्या है। आप टीवी पे कोई सीरियल देखते हैं, उसमें कल का एपिसोड आज नज़र आ जाए, ये इस चीज़ की विद्या नहीं है। ये आज करना क्या है, इस चीज़ की विद्या। तो आपको हर चीज़ का समाधान नहीं है, कई चीज़ों में एक्सेप्टेंस ज़रूरी होती है, परिस्थिति को कबूल करते हुए अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है। ये बड़ी बात है आपके लिए भी और सभी दर्शकों के लिए बात कह रहा हूँ। आपने जो अपनी आर्थिक स्थिति की बात कही है, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है 2023 में, क्योंकि काम काज के प्रति आपकी लगन बढ़ रही है, आपकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ रही है, और उसी से आपको सफलता भी मिलेगी। तो ये कोई चमत्कार नहीं है, आपकी अपनी मेहनत का फल है कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को 2023 से बेहतर कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है, जाहिर है हमारे मन में उठा है तो आपके मन में भी होगा, कि अगर ज्योतिष भविष्यवाणी की विद्या नहीं है तो ये किस चीज़ की विद्या है? क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि ज्योतिष एक चमत्कार है, सब पता चल जाएगा और एक भविष्यवाणी हो जाएगी और सब कुछ होता चला जाएगा। तो ज्योतिष गुरु आपसे हम समझना भी यही चाहते हैं कि ज्योतिष को लोग अक्सर एक चमत्कार की विद्या मान लेते हैं। ज्योतिष है क्या? इसका जन्म कैसे हुआ? किस पर्पस के लिए हुआ? इसका उद्देश्य क्या था? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, और उसमें समझने वाली बात यह है कि ज्योतिष का पर्पस क्या है। माइथोलॉजी में कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने ये विद्या ऋषि मुनियों को जन कल्याण के लिए दी थी, भविष्यवाणी के लिए नहीं दी थी। इसलिए नहीं दी थी कि कल क्या होना है उसे आज जान लिया जाए। तो जन कल्याण क्या है? जन कल्याण है मार्गदर्शन, आज करना क्या है। जब तक इस बात को हम जहन में नहीं रखेंगे, तब तक ज्योतिष से किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। सिर्फ भविष्यवाणी लेने से कभी कोई फायदा नहीं होता। लेकिन करना क्या है, एक उदाहरण देता हूँ सभी के लिए कि अगर किसी की जॉब, कोई पूछे कि जॉब चेंज कब होगी, तो ये भविष्यवाणी। लेकिन जॉब चेंज कब करनी चाहिए, ये मार्गदर्शन है, ताकि वो जॉब चेंज आपके लिए बेहतर हो, आपके करियर को बना दे, आपको सही रास्ते पे ले जाए। तो भविष्यवाणी काम नहीं करती है, मार्गदर्शन काम करता है। यानी ज्योतिष गुरु ये मार्गदर्शन की विद्या है, इसको लोग अक्सर भविष्यवाणी की विद्या समझ लेते हैं। तो जैसा ज्योतिष गुरु ने बताया कि ज्योतिष का जन्म ही मार्गदर्शन के लिए हुआ है, और ज्योतिष का जो आधार है वो पुरुषार्थ है, यानी कर्म है, उपाय नहीं। यानी आप अगर अपने कर्मों पर भरोसा रखते हैं, आपके कर्म अगर सही हैं, तो बहुत हद तक आप अपनी जिंदगी को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, बहुत हद तक। तो बस कर्मों पर भरोसा रखिए, कर्म रोज क्या हो ये बताने के लिए हम तो हैं ही आपके साथ। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, और अब बात कर लेते हैं सिंह और कन्या की। तो आइए देखते हैं आपके आने वाले पल कैसे हैं और आपके कर्म क्या रहने चाहिए। सिंह राशि वालों के मन में कई तरह की उलझने हैं, रिश्ते संभल नहीं पा रहे और आर्थिक स्थिति पर दबाव बने हुए हैं। इसलिए एक साथ आपको बहुत सारी उलझनों से जूझना पड़ सकता है। क्या करना चाहिए समझ में? रोजमर्रा के खर्चों को संभालना होगा, क्योंकि वही इस समय की सबसे बड़ी चिंता हो सकती है। अपने पैसे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उधार लेने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जिससे बचना होगा आपको। क्या ना करें इस समय में? रिश्तों से जुड़ी परेशानियों का असर कई चीज़ों पर पड़ सकता है। अच्छी बात यह है कि आपने अपने कामकाज को संभाल कर चलाया है, पर रिश्तों को नज़रअंदाज ना करें। उन्हें किसी भी वजह से बिगाड़ते चले जाना इस समय ठीक नहीं होगा। काम और कारोबार आपकी मेहनत से जुड़ा हुआ है, और थोड़ा सा भरोसा बनाए रखने से आपकी मेहनत रंग ला सकती है। इसी से जिंदगी की बाकी चीज़ों को संभालने में भी मदद मिलेगी। अगर आमदनी के जरिए बने रहें तो खर्चों को संभालना आसान हो जाता है। किसी प्यार के रिश्ते को लेकर बहुत सारी कमियां हैं। आपके सख्त रवैये की वजह से भी रिश्ते दूर हो रहे हैं। आपके साथी सहयोगी जो पहले आपका साथ निभा रहे थे, अब उन्होंने भी आपसे ऐसा लगता है जैसे किनारा कर लिया है। इन सारी बातों की ओर ध्यान देने की जरूरत है। कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति इस वजह से ठीक है क्योंकि काम से लगातार लाभ बना हुआ है, पर इस वजह से भी ठीक है क्योंकि लोग आपको हर तरह का समर्थन दे रहे हैं। पर कमी यह है कि आपकी कोशिशें जो हैं वो कहीं ना कहीं बिखरी पड़ी हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज के प्रति ध्यान देना होगा। तकदीर आपके साथ है, काम से लगातार लाभ बना रहेगा तो आपकी बाकी कमियों को संभालना भी आसान हो जाएगा। अपनी क्षमताओं का सही रूप से
इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होगा। क्या न करें इस समय में, रोज़मर्रा के खर्चे बढ़े हुए हैं जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए पैसे की योजना बनाने में कोई गलती ना करें। लोगों को खुश करने के प्रयास में आप अपने पैसे को कहीं बर्बाद ना करते चले जाएं। काम और कारोबार को लेके कई तरह के अच्छे विकल्प हैं आपके सामने। तकदीर साथ निभा रही है, इसलिए आप अपने कारोबार में पैसा भी लगाना चाह रहे हैं, पर मन में चिंताएं बहुत हैं। कहीं पैसा बिखर ना जाए, कोई नुकसान ना हो जाए। ऐसे में अपनों की अच्छी सलाह ली जा सकती है जो आपका दूर तक साथ निभाए। सेहत को लेके आपकी थोड़ी सी लापरवाही नजर आ रही है। हो सकता है काम की व्यस्तता एक कारण हो, पर अपनी आदतों को बदलने की भी जरूरत है। किसी भी तरह के दबाव के चलते अपनी सेहत पर बुरा असर बिल्कुल ना पड़ने दें। तो किसी भी सूरत में किसी भी तरह का दबाव क्यों ना हो, वो दबाव आपकी सेहत पर असर न डाले, इसका ध्यान रखिए। यानी सेहत के लिए थोड़ा वक्त निकालना ही पड़ेगा, चाहे कितने भी बिजी आप क्यों ना हो। सवाल ले लेते हैं अब, और सवाल है अब ज्योतिष गुरु हमारे सामने प्रीति का। तो प्रीति, ज्योतिष गुरु आपके सामने है, अपने बर्थ डिटेल्स के साथ आप पूछ सकती हैं अपना सवाल। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर यूपी से बात कर रही हूँ। मेरा जन्म स्थान बिजनौर है और मेरा जन्म तिथि है 4 जनवरी 1980 और मेरा जन्म समय है सुबह के 3:27। मेरी समस्या ये है कि मैं अपने पारिवारिक और अपने बाहर व्यवसाय के क्षेत्र में जितने प्रयास करती हूँ उनके अनुरूप मुझे सफलता नहीं मिलती है। मुझे बहुत कठिन परिश्रम के बाद भी सफलता उतनी नहीं मिल पाती जितनी मुझे मिलनी चाहिए। तो क्या मेरे प्रयासों में कमी है या कुछ और इसकी समस्या हो सकती है? कृपया आप मुझे ये बताने का कष्ट करें। प्रीति, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की सितंबर 2023 तक। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल पाता और आपको क्या करना चाहिए। ये मार्गदर्शन होता है कि क्या करना चाहिए ताकि आपकी जो मेहनत है वो फल दे। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है जी कि क्या आपकी कुंडली में कोई कमी है आपकी ओर से। पहले तो इसे जानना चाहिए, फिर उसका समाधान निकलेगा या उससे गाइडेंस निकलेगी। देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं। कमी ये है कि आप बहुत ज़्यादा सोचती हैं और बहुत जल्दी आपका किसी भी चीज़ से मन उठ जाता है। तो यहाँ पे तो देखिए सबसे बड़ी परेशानी है कि मन उठ जाएगा तो फिर उसमें लगन कम हो जाएगी और फिर कहीं ना कहीं कमी बनी रहेगी। तो मेहनत में कमी नहीं है, मन लगाना पड़ेगा। और आप ये समझ लें कि अक्टूबर 2023 से काम में भी आपका मन लगेगा और सफलता के योग भी खुलते चले जाएंगे और बिजनेस में भी आपके लिए बहुत सारा सुधार नज़र आ रहा है। तो इसी रास्ते पर चलते चले जाइए, अपनी कमियों पर काम कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए, सब कुछ अच्छा रहेगा। अक्सर हम हालात में तो कमियां ढूंढते हैं, लेकिन अपनी कमियों को न समझ पाते हैं, और जब समझ नहीं पाते हैं तो उन पर काम नहीं कर पाते हैं। तो अपनी कमियों को समझकर सबसे पहले उन पर काम कीजिए, देखिए नतीजे कितने बेहतर मिलेंगे आपको। अगला सवाल ज्योतिष गुरु हमारे सामने अब आता है, जिनका है, मेरे ख्याल से इनका नाम ना बताया जाए, डिटेल्स लेते हैं। 11 जुलाई 1983, 1:05 दोपहर बाद इनका जन्म हुआ है मुंबई में, क्योंकि ये शादी से जुड़ा हुआ सवाल है, उनकी शायद सेकंड मैरिज से। पूछना ये चाह रही कब तक उसके योग दिखाई दे रहे हैं, और इनकी एक बिजनेस कंपनी है जिसका नाम भी इन्होंने दिया हुआ है। तो उसका फ्यूचर क्या है, यानी इनकी कंपनी का फ्यूचर क्या है, और शादी का अब योग कब तक है, ये आपका सवाल है ज्योतिष गुरु। आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा भी चल रही है शुक्र की अक्टूबर 2025 तक। आपने कहा कि क्या फिर से शादी होगी, कब हो सकती है इत्यादि, इससे जुड़ा हुआ सवाल है। फिर आपने अपनी कंपनी के फॉर्चून्स के बारे में पूछा कि कब उसमें बड़ी सफलता मिलेगी। ये समय जो है दूसरी शादी के लिए अनुकूल नहीं है। पहली बात, क्यों अनुकूल नहीं है, इस बात की तह तक जाना होगा और उसे समझना होगा। आने वाला जो समय है उसमें आप किसी प्यार के रिश्ते में तो पड़ सकती हैं, लेकिन शादी में सुख नहीं, तो फिर उस रिश्ते के भी कोई मायने नहीं रह जाते। इसलिए अभी समय अनुकूल नहीं है, आप इस बात को समझ के चलें। जहाँ तक दूसरी शादी करने का सवाल है, तो 2026 के फर्स्ट हाफ में ऐसा एक समय बनता है जो आपकी ज़िंदगी में
फिर से वो सुख दे पाए जो किसी भी शादी में होना चाहिए, तालमेल के रूप में, कंपैटिबिलिटी के रूप में, जो एक आइडियल मैरिज जिसे कहा जाता है। और जहाँ तक कामकाज में सफलता का, बिजनेस में सफलता का सवाल है, तो 2023 का साल भी आपके बिजनेस की सफलता के लिए अच्छा ही है। कई बार जिंदगी में ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम जो चाहते हैं वो जिंदगी हमें नहीं दे रही है और जिंदगी हमें वो दे रही है जो कि हम नहीं चाहते। ज्योतिष गुरु, एक सवाल के जवाब में आपने कहा कि ये वक्त शादी का नहीं है, लेकिन ये वक्त ऐसा है जिस समय आप अपने करियर को बढ़ा सकती हैं, अपने बिजनेस को चमका सकती हैं या सकते हैं। उसके बाद का जो वक्त आ रहा है वो शादी का है। तो कई बार जब लोग आपसे सवाल पूछते हैं कि हम शादी करना चाहते हैं और आप कहते हैं कि नहीं, ये वक्त शादी का नहीं है, लेकिन ज्योतिषीय मार्गदर्शन साफ साफ बता रहा है कि ये वक्त किस विषय में, किस दिशा में आगे बढ़ने का है, तो ये वो चीज़ बड़ी सुंदर हो जाती है, जिंदगी को प्लान करना आसान हो जाता है। जी, जिंदगी की प्राथमिकताएं जो हैं वही हमें सही रास्ता दिखाती हैं, किस समय क्या करना चाहिए और किस समय क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है ना कि यू हैव टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। सही समय पे, सही जगह पे अगर होंगे तो उससे फ़ायदा होगा। तो इसलिए ज़िंदगी तो मिली जुली परिस्थितियों का नाम है, उसमें परेशानियां भी होंगी, सुख भी होगा, सुकून भी होगा, लेकिन कब क्या करना है ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप इस बात को समझें ताकि कोई ऐसा भ्रम ना रह जाए ज्योतिष को लेके मन में कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है। इसी में गाइडेंस। जी, तो यही है गाइडेंस। कब क्या करें, क्या ना करें, ये समझना और फिर आपको समझाना, यही ज्योतिष गुरु की खासियत है। हम उम्मीद करते हैं कि अपनी जिंदगी को आप बेहतर ढंग से प्लान कर पाएंगे। और फिर हम आपसे बता दें, आपका ये शो राशिफल अलग इसीलिए है, इसमें हम आपको वो रास्ते बताते हैं जिस पर चलकर आप अपनी जिंदगी को खुद संवार सकते हैं। आप किसी पर आश्रित नहीं हैं, आप इतने कमजोर नहीं हैं कि कोई और आपकी जिंदगी को सुधारने के लिए अपनी तरफ से उपाय करे तभी आपकी जिंदगी में परिवर्तन आए। हम आपको एम्पावर कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथों में लीजिए सही तरीके से। ज्योतिष गुरु, आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं तुला और वृश्चिक की आपसे। तो तुला, वृश्चिक, आपके लिए आज का दिन कैसा है, क्या चाहता है आपसे? तुला राशि वालों के लिए काम में तरक्की भरा और उपलब्धियों भरा समय है, जिसके चलते आपकी प्रेरणा भी जगी हुई। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए सुखद बनी हुई हैं और आपको अपने में बिठाई हुई घबराहट को हटा देने की भी साथ ही साथ ज़रूरत है। क्या करना चाहिए समय में? कुछ ऐसी इच्छा बन रही है क्योंकि बदलाव कर लिया जाए, पर उससे पहले आपको मनन भी करना होगा और अपनों की अच्छी सलाह भी लेनी होगी, तभी जाकर आप सही फैसले तक पहुंच पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? किसी भी विचार विमर्श में संयम रखें, किसी बहस को झगड़े में ना परिवर्तित होने दें, मन में लोगों के प्रति अविश्वास न रखें। हो सकता है लोग आपको अच्छी सलाह ही दे रहे हों। धन दौलत के संदर्भ में देखें तो कामकाज की स्थिति ठीक है, पर पैसे से जुड़ी परिस्थितियों में दबाव भी हो सकते हैं। काम में भी पैसा चाहिए और घर परिवार में भी अपनों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, जिस वजह से पैसे को लेकर मन में घबराहट हो सकती है। सही योजना बनाकर चलने की ज़रूरत है आपको। सेहत एक अहम मुद्दा है, पर आपकी प्राथमिकताएं काम और कारोबार की ओर लगी हुई हैं। ऐसे में सेहत को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है। अपनों की सेहत को संभाले रखने के लिए भी आपको समय लगाना पड़ सकता है। वृश्चिक राशि वालों का तकदीर ने पूरा साथ निभाया है और छुटपुट परेशानियों के बाद चिंताओं के बादल छट रहे हैं। फिर भी अपनों के लिए समय निकालना होगा और उनका ख्याल भी रखना होगा। रिश्तों को सहेजना और संभालना इस समय की प्राथमिकता हो सकती है, जिसके चलते आपको बहुत सारा संयम बनाए रखने की भी ज़रूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? रोज़मर्रा की चुनौतियां अभी भी हैं, जिस ओर ध्यान देना होगा। धीरे धीरे रोज़मर्रा की परेशानियां भी दूर हो जाएंगी और हालात पकड़ में आते चले जाएंगे। इसमें आपकी मेहनत और आपकी लगन पूरा काम करेगी, पर थोड़ा सा नियमित हो जाने की ज़रूरत तो पड़ेगी। क्या न करें इस समय में? अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं को किसी भी वजह से कम ना समझें, क्योंकि वही आपकी ताकत है। इसलिए लोगों के आलोचनात्मक रवैये से आप कहीं घबरा ना जाएं। आप अपना अच्छा काम करते रहें, पीठ पीछे क्या हो रहा है इस बात की चिंता बिल्कुल ना लगाएं। रिश्ते संभले हुए हैं और कोई कमी नहीं है, पर लोगों का रवैया आपकी ओर कुछ
आलोचनात्मक हो सकता है। इसलिए लोग आपकी गलतियों को या कमियों को पैनी दृष्टि से देख रहे हैं। इस बात को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लोग माइक्रोस्कोप लेकर बैठे हैं आपकी कमियों को देखने के लिए। आपको कोई कमी नहीं छोड़नी है। इस समय हमने पहले से बता दिया ताकि आप तैयार रहें। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम आपको याद दिला दें कि अपना राशिफल देखकर आप हमसे रिश्ता नहीं तोड़ सकते। आपको लगातार बने रहना है राशिफल के साथ, क्योंकि प्रोग्राम के आखिर में भविष्य दर्पण में किसी एक राशि के अगले कुछ दिनों की कुछ खास जानकारी भी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। और वैसे भी अगर आप हमें कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी भी है rashifal@timesgroup.com, जिस पर आप हमसे सवाल पूछकर या हमसे संपर्क स्थापित करके ज्योतिष गुरु से सीधे जुड़ भी सकते हैं। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है बबीता बगरोलवा का। तो बबीता जी, ज्योतिष गुरु आपके सामने हैं, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार गुरुजी। मैं बबीता उज्जैन की रहने वाली हूँ और मेरी समस्या है कि मेरे भाई हैं जो देवास मध्य प्रदेश में रहते हैं और उन्होंने अभी तक 3-4 बिजनेस चेंज किए हैं, लेकिन किसी में भी स्थायित्व नहीं आ पाया है। और अब उन्होंने एक नया बिजनेस शुरू किया है, मेडिकल का रिटेल शॉप। तो इस बिजनेस में वो कहाँ तक सफल होंगे, ऐसा मैं जानना चाहती हूँ। मेरे भाई का नाम है सतीश कारपेंटर और वो उनका जन्म है 1 अगस्त 1977 और जन्म का समय है 4:15 दोपहर और जन्म का स्थान है अमृतसर, पंजाब। तो बस मैं अपने भाई की समस्या के बारे में ही जानना चाहती हूँ कि वो कहाँ तक सफल होंगे। नमस्कार। बबीता, आपने अपने भाई सतीश के बारे में पूछा है जी। सतीश की कुंडली है वृश्चिक लगन की और कुंभ राशि की। उनकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की, और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की जुलाई 2023 तक, और उसके बाद बुध की महादशा शुरू होगी उनके लिए अगले 17 वर्ष के लिए। आपने कहा आपके भाई ने 3-4 बिजनेसेस किए पहले, उसमें सफलता नहीं मिली, नुकसान होता गया। अब उन्होंने एक नया बिजनेस शुरू किया है, मेडिसिन की रिटेल का उन्होंने बिजनेस शुरू किया है। देखिए, बिजनेस के लिए समय ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है, पर 2 बातों पे ध्यान देना होगा। पहली बात यह है कि उधार लेने से बचना होगा। कुंडली साफ इशारा कर रही है कि उधार नुकसानदायक हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि खर्चों पे काबू पाना होगा, क्योंकि खर्चों का असर भी फिर आर्थिक स्थिति पे पड़ सकता है, और आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी तो फिर उधार लेना पड़ सकता है, तो इस चक्र में फंस जाएंगे। इसलिए ये 2 बातें जो हैं बहुत अहम हैं। जुलाई 2023 से दशा बदलेगी और काम में सफलता मिलती चली जाएगी, और 2024 का साल फिर बहुत अच्छा है कामकाज को और सुदृढ़ करने के लिए और मजबूत करने के लिए। तो कोई कमी नहीं है, इसी भरोसे से मेहनत करने की ज़रूरत है। तो कहीं कोई कमी नहीं है, बस अपने भरोसे को बनाए रखिए और इसी भरोसे के साथ मेहनत करते चले जाइए। नतीजा बहुत जल्द होगा आपके सामने। कोई मुश्किल है तो हम हैं आपके साथ, चिंता की कोई बात नहीं है। ज्योतिष गुरु, अगली राशि ले लेते हैं, धनु और मकर। तो धनु और मकर राशि तैयार हो जाइए, आपका राशिफल आपके सामने आएगा। क्या करें क्या ना करें ये आपको बताया जाएगा। रिश्ते, नाते, सेहत, प्यार, पढ़ाई लिखाई, कारोबार, सब कुछ आपको बताया जाएगा। और उसके बाद भी आपको साथ रहना है, क्योंकि प्रोग्राम के आखिर में भविष्य दर्पण भी है। अभी धनु और मकर। धनु राशि वालों का मन छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो सकता है, पर आपने अपनी सूझबूझ से बहुत सारी चीज़ों को संभाल भी रखा है। लोगों की मजबूरियों को समझते हुए भी आप अपने व्यवहार को शांत कर पा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज से जुड़े दबाव को समझें और इस सच्चाई को कबूल कर लें, तभी जाकर आप मेहनत कर पाएंगे और समय का सदुपयोग भी कर पाएंगे। धीरे धीरे सब कुछ आपकी इच्छाओं के अनुकूल बनता चला जाएगा। ऐसे ही कहता है आपका राशिफल। क्या न करें इस समय में? कामकाज के क्षेत्र में अपने साथी सहयोगियों के साथ कोई उलझन ना पैदा करें। अगर विचार नहीं मिल रहे तो भी अपनी अच्छाई बनाए रखें और दूसरों की बात सुन लें, ताकि कोई गलती ना होती चली जाए। कामकाज से जुड़े बहुत सारे दबाव हैं, पर उसका बड़ा कारण यह है कि आपने अपने मन में पहले से ही कोई एक तरफा विचार बना रखा है। अगर आप अपनी अच्छाई और उपलब्धियों की ओर देखेंगे तो रोजमर्रा की चुनौतियों को संभालना भी आसान होता चला जाएगा। मकर राशि वालों की लोगों के प्रति अच्छी सोच जो है वो सराहनीय है। हालात को समझते हुए आपने लोगों को समझने की और संभालने की कोशिश की है, ये आपकी अच्छाई है।
क्या करना चाहिए इस समय में? रिश्तों में रोजमर्रा के विचारों के मतभेद हो सकते हैं क्योंकि भरोसे की कमी है। कोई प्यार का रिश्ता भी इन्हीं परेशानियों से गुजर रहा है। अपने विचारों को बार बार बदलते चले जाने से भी बचना होगा आपको। क्या ना करें इस समय में? तकदीर के भरोसे बिल्कुल ना चलें क्योंकि उसमें भी रुकावटें हैं। कामकाज के क्षेत्र में क्या हो रहा है उस पर भी ध्यान दे लें क्योंकि पीठ पीछे बहुत कुछ हो रहा है। सब कुछ ठीक है ऐसा सोचकर बिल्कुल ना चलें। कामकाज के क्षेत्र में लोग आपको ऐसा दर्शाएंगे कि वो आपके साथ हैं, पर यह पूरी बात नहीं है। बहुत सारी बारीकियां ऐसी हैं जिस ओर ध्यान देकर समझने की जरूरत है। विचारों का मतभेद समय के साथ ही संभल पाएगा। प्यार मोहब्बत से जुड़े रिश्ते अपनी ही परेशानियों से गुजर रहे हैं। संबंधों में कोई जबरदस्ती नहीं चलती, इसलिए सही समय का इंतजार करने की जरूरत है। तो रिश्तों में जोर जबरदस्ती नहीं चला करती, रिश्तों में धैर्य यानी पेशेंस बहुत जरूरी होता है। थोड़ा संभल जाइए, उनको अपने हिसाब से नहीं चलाने की कोशिश कीजिए। रिश्तों को पनपने का, फलने फूलने का मौका दीजिए। ज्योतिष गुरु आगे बढ़ेंगे, कुंभ और मीन की बात तो करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम याद दिला दें कि आपको बने रहना है हमारे साथ, क्योंकि भविष्य दर्पण अभी खुलना बाकी है। कुंभ और मीन, आपकी जान लेते हैं राशि क्या कहती है और फिर क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। कुंभ राशि वालों के लिए किसी प्यार के रिश्ते से जुड़ी उलझनें बनी हुई हैं, जबकि घर परिवार में लोग आपको बहुत कुछ समझा रहे हैं, पर आपका मन फिर भी उचाट। क्या करना चाहिए समय में? रुकावटों भरा समय है, इसलिए किसी भी विचार को रफ्तार देने से बचना होगा। बहुत ज़्यादा सोचने से भी बात बिगड़ सकती है, इसलिए भी थोड़ा सा रुक जाने की ज़रूरत है। क्या ना करें इस समय में? रिश्तों पर किसी भी तरह का दबाव ना बनाएं। अपनी बात भी सहजता से कहें, पर सबसे बड़ी बात यह है कि रिश्तों में बने रहें। अपने कदम पीछे ना हटाते चले जाएं। सेहत ठीक है देखिए, पर आपकी लापरवाही नजर आ रही। अपने मन में नकारात्मक विचार बनाने से अच्छी भली सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है। मीन राशि वाले ये समझ लें कि रिश्तों के प्रति आप जागरूक भी हैं और समर्पित भी हैं। इसी अच्छाई के चलते आपने कामकाज में भी कामयाबी प्राप्त की है, पर रोजमर्रा की दिक्कतें अभी भी झेलनी पड़ सकती हैं। क्या करना चाहिए समय में? अपनी बात को बहुत सहजता से कहना होगा, क्योंकि तेजी से कही हुई बात में गलतफहमी पैदा हो सकती है, जिसका बुरा असर आपके रिश्तों पर पड़ सकता है। क्या ना करें इस समय में? कामकाज के क्षेत्र में अपने बॉस से किसी भी तरह की बहस बिल्कुल ना करें। बहस तो आप जीत जाएंगे, पर उनका समर्थन नहीं प्राप्त कर पाएंगे, और ये इस समय की सबसे बड़ी कमी है। मीन राशि वालों की कहने को तो सेहत ठीक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ संभला हुआ है, फिर भी लापरवाहियां बहुत हैं और अनुशासन की कमी है, इसलिए आपके ऊपर दबाव बढ़ते चले जा रहे हैं, जिस ओर ध्यान तो आपको देना ही पड़ेगा। और अब वक्त आ चुका है भविष्य दर्पण का, लेकिन वो दर्पण खुले उससे पहले आपको याद दिला दें कि आप भी हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है rashifal@timesgroup.com। इस पर भी आप अपना सवाल भी भेज सकते हैं और ज्योतिष गुरु के साथ अपना अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते हैं इस शो के लिए। तो फिलहाल अब वक्त आ चुका है भविष्य दर्पण का, जिसका आप सबको है इंतजार। तो देखते हैं ये दर्पण किस राशि के लिए खुलने जा रहा है। वृश्चिक राशि वालों के कामकाज के क्षेत्र में बहुत सारी उपलब्धियों का समय है, बेहतर संभावनाएं आ रही हैं। भविष्य में बहुत कुछ आप कर सकते हैं। अगस्त के महीने में आप अच्छा काम भी कर पाएंगे और आपकी साख भी बढ़ेगी। इसी अच्छाई के चलते बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करने के योग भी बनते चले जाएंगे आपके लिए। तो वक्त आ चुका है आपसे इजाजत लेने का और आपको ये याद दिलाने का कि टाइम्स नाउ नव भारत पर राशिफल हर रोज अब आपके सामने आएगा, आपके दिन को दुरुस्त करने के लिए, आपकी जिंदगी की कमान आपके हाथों में पकड़ाने के लिए। आप भी इस शो में हमसे जुड़ सकते हैं। ईमेल आईडी rashifal@timesgroup.com, इस पर भी आप अपनी बात हम तक पहुंचाकर ज्योतिष गुरु तक पहुंच सकते हैं। तो ज्योतिष गुरु, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी नमस्कार। तो बस ये साथ बनाए रखिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी आपके आने वाले पलों को समझने के लिए और राशिफल में आपके दिन को
बेहतर बनाने के कुछ नए नुस्खों के साथ। तो आज के लिए इजाजत, कल होगी मुलाकात। नमस्कार।